कैसे सिंपल आपको याद रखने हैं, किस फॉर्मूले को याद रखने हैं और किस फॉर्मूले को समझने हैं, सिर्फ उसी पे काम करना है। फिर उसके बाद हम कुछ आपको ये कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि आपको ये फॉर्मूला का यूज करना, कैसे यूज करना है, कैसे समझने, वो टूर क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला नंबर हम आपको पढ़ाए थे कि साइन का अर्थ आप सीधा समझिए और कॉस का अर्थ कभी ना समझिए। सीधा मतलब इंसान हर किसी को इक्वल भाग में देने का काम करेगा और कॉस जो है वो अपने आप रखने का काम करेगा। तो सबसे पहला नंबर देखिए फंडा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये सब फॉर्मूले तो आप याद कर रखे होंगे साइन ए प्लस बी का, लेकिन अब यहाँ पे हम कुछ बता, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए में, तो साइन साइन है, साइन क्या कहता है कि हम सबको देंगे, तो 2 साइन ए और इंटू कॉस बी रखा। फिर उसी तरह से माइनस में है तो पहले कॉस को दे दिया कि भाई तू ही रखो पहले अच्छा से, फिर वो अपने आप माइनस अलग आ गया, तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी। समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब भी माइनस में है तो माइनस में रहने के बावजूद भी पहले कॉस को दे रहा है, मतलब इतना ईमानदार है कि भाई तू हम पे शक मत करो, हम बाद में ले लेंगे। ठीक है, साइन का फंडा साफ है, साइन याद रखने के लिए एकदम सिंपल फंडा से याद रखिए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, अगर वो निगेटिव में आता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो पहले कॉस को बुलाता है भाई तू आ जाओ 2 कॉस ए इंटू साइन बी। फिर अब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, अगर कॉस पॉजिटिव में भी है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस, तो क्या कहता है नहीं पहले तो हम ही सब रखेंगे, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन को एक हिस्सा नहीं दिया, सब हड़प के रख लिया, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। उसी तरह से जब कॉस ए माइनस बी, देखिए कॉस ए माइनस बी, यहाँ फॉर्मूला थोड़ा याद रखने की है, लेकिन याद करना आसान है, यहाँ थोड़ा फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये फंडा थोड़ा उल्टा कर देते हैं हम। ठीक है, अगर नहीं भी उल्टा करते तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी करते हैं तो माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी याद रखना है, लेकिन हम यहाँ थोड़ा फॉर्मूला को सिंपल कर दिए कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी है, तो भी क्या ये सब माइनस में है, तो कहा कि भाई तू भी साइन को दे दो, मतलब सब साइन को दे दो, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी दे दिया, मतलब कर्जे वाला चीज साइन को दे दो, वो धन वाला चीज अपने पास रखिए। देखिए याद करने का यही तरीका है, बेस्ट रूप से कभी ना भूलिएगा। अब अगर इस फंडे में थोड़ा हम कर देते हैं कॉस ए प्लस बी यहाँ कर देते हैं, यहाँ अगर हम माइनस ए माइनस बी कर देते हैं, तो इस फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी है, तब भी माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी का ही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये याद हो गए। अब इसी में से आपको मैं एक तरीका ये बताया कि ये याद रखने के लिए ए को, जैसे ये ए प्लस बी है, ए प्लस बी को आप क्या मान लीजिए सी मान लीजिए, ए माइनस बी को क्या मान लिया डी मान लिए। ठीक है, तो इससे को सॉल्व करने पे जो ये सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब देखिए बता रहे हैं, इस पे जो सॉल्व कर रहे थे a प्लस बी इक्वल टू सी, ए माइनस बी इक्वल टू डी, हम क्या बताए थे दोनों इक्वेशनों को जोड़ तोड़ के देखिएगा, तो आपके पास जो फंडा आता है ना वो आ जाता है, a का वैल्यू यहाँ पे आएगा c प्लस डी इक्वल टू 2 आ जाएगा, और b का आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 2, डी का नहीं गलती बोल, b का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा c माइनस डी इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा c माइनस डी इक्वल टू 2, ये याद रख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए फॉर्मूला साइन c प्लस साइन डी, मतलब a प्लस बी की जगह क्या कहे c, और साइन a माइनस बी इक्वल डी, तो कुछ नहीं चेंजिंग देखिए कुछ नहीं हो रहा है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 हो रहे हैं सेम, खाली b की जगह c माइनस डी बाई 2 आ जा रहा है। उसी तरह से साइन c माइनस साइन डी में 2 कॉस c डी है साइन c माइनस डी बाई 2, वही फंडा याद रखना है आपको, साइन c प्लस साइन क्या है साइन साइन, तो साइन क्या कहेगा हम भी रखेंगे तुम्हें भी देंगे, तो फंडा याद रखना c प्लस डी है, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, साइन c माइनस डी माइनस में है तो कॉस को पहले बुला लिया, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2 बाद में आ गया, और दोनों प्लस में है कॉस, देखिए कॉस c प्लस कॉस डी, तो कॉस का हम पहले पूरा ही रखेंगे साइन को कुछ नहीं देंगे, तो 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, कॉस, अब देखिए यही बात है बता रहे कॉस c माइनस कॉस डी क्या बताए माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये आ जाते हैं साइन c माइनस डी बाई 2, तो इसी लिखा रहे कॉस का ये जो थोड़ा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखिए, एक ही फॉर्मूला है सब, बस थोड़ा सिस्टमेटिक याद रखना है, लेकिन ये सब याद रख के अब आगे क्वेश्चन में हम चलते हैं। फॉर्मूला याद करना बहुत सिंपल था, इस तरह से अब क्वेश्चन करते हैं।
कैसे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन को हम वैल्यू पुट करते हुए बताएंगे आपको। चलिए अभी क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन है पहला, 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13। अब इसको सॉल्व कीजिए। क्या बोल दिया, 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 इंटू cos 5 अपॉन 13। अब ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे काम को सॉल्व करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए सोचना पड़ेगा कि आपको क्या कर सकते हैं। देखिए आपके पास cos cos अलग है, यहाँ पर क्या है cos a में, मतलब 2 cos, अब देखिए यहाँ पर क्या बनता है 2 cos a इंटू cos b बन रहा है। बताइए ये बन रहा है आपका फार्मूला में, देखिए क्या बन रहा है 2 cos a इंटू cos b बन रहा है। ये देखिए 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला बन रहा है। तो आप क्या बताए थे 2 cos a इंटू cos b, गौर करिए cos cos है हमेशा, अगर cos cos है तो आंख मूंद के आप फार्मूला में याद रखिए कि cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। आपको बताए थे ना कि हमेशा ये चीज cos cos में है तो वो फार्मूला ये सीधा उल्टा हो गया, मतलब इससे भी आ सकता है, इससे कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखिए a प्लस बी मानने का तरीका, नहीं तो आपको गड़बड़ हो जाएंगे। जो चीज इसमें बड़ा दिखे उसको आप पहले मान लीजिए, इसको भी a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। बड़ा है ना, पाई से 9 पाई क्या है, बड़ा है, तो हम a को उसको मान लेते हैं। जो चीज बड़ा हो उसको पहले मानिएगा। अब देखिए a की जगह क्या है 9 पाई/3 हो गया, तो 2 cos, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं cos 9 पाई/3 को और इसको, तो क्या है cos a प्लस b, तो फंडा क्या आ जाएगा cos a प्लस b, a क्या माने 9 पाई/13, तो 9 पाई/13 प्लस पाई/13, ठीक है, प्लस cos a माइनस b, तो 9 पाई/13 माइनस पाई/13 प्लस क्या है cos 3 पाई/13 प्लस cos 5 पाई/13 हो गए। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा cos 10 पाई/13 हो जाएगा, cos 10 पाई/13 ये कितना हो जाएगा 9 में से गया cos 8 पाई/13 प्लस cos 3 पाई/13 प्लस cos 5 पाई/13। अभी भी देखिए अब इसको सॉल्व करने हैं, सॉल्व करने कैसे करने हैं, तो अब देखिए 10 को, ये 10 है, अब इसको सिंपल फॉर्म में ले जाना है क्योंकि हमें तो काटने हैं, इस किसी ना किसी से कटने चाहिए। तो सिंपल में जाने के लिए तरीका बताते हैं, अगर ना समझ में आए तो सिंपल में पाए है ना, तो देखिए 13 10 है, तो 13 में से 10 घटाइए कितना बचता है 3 बचा है, तो आंख मूंद के आप इसको ऐसे लिखिए cos पाई यहाँ लीजिए माइनस कितना है 3 है 3 पाई/13 लिख दीजिए। देखिए इसको जब घटाइएगा तो आपको यही आएगा cos 10 पाई/13 नहीं आएगा, आंख मूंद के आप घटाइए यही चीज बनेगा पाई माइनस 3 पाई/3 को ये आ जाएगा। फिर इसमें भी क्या बताए, इसी सेंटम लगाइए, 13 में से 8 गया कितना आ रहा है 5, ठीक है, हर में से अंश को घटा लीजिए आपको बन जाएगा प्लस cos, फिर ये लिखेंगे पाई माइनस क्या लिखना है बताइए 5 पाई/13 आपका देखिए यही बन जाएंगे, ठीक है, प्लस cos 3 पाई/13 प्लस cos 5 पाई/13, ठीक है। अब ये बताइए cos 180 डिग्री, पाई को क्या लिखते हैं 180 डिग्री, cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा बताइए, किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, पढ़े थे ना अभी, ये देखिए थीटा होता है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा भी ई क्वाड्रेंट होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos का घर है नहीं, तो क्या आ जाएगा ये निगेटिव, साइन का घर है साइन, तो ये माइनस cos 3 पाई/13 हो जाएगा, प्लस ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस cos 5 पाई/13 प्लस cos 3 पाई/13 प्लस cos 5 पाई/13, ठीक है, आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये सारे के सारे खत्म, इसका वैल्यू आ जाएगा 0। ये आप समझ गए, ये क्वेश्चन था आपका। अब आपका क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है उस पे चलते हैं आपका। सेकंड क्वेश्चन में था कि 4 cos 12 डिग्री क्या था, इसको मिटाते हैं।
4 cos 12 डिग्री दे दिया, आपके पास क्वेश्चन दिया है 4 cos 12 डिग्री, cos 48 डिग्री, cos 72 डिग्री दे रखा है, इक्वल टू आपको साबित करना है cos 36 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं, LHS ले लेते हैं। इसको लिखिए, LHS को क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 cos 12 डिग्री, cos 48 डिग्री, cos 72 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम एक फॉर्मूला मिल रहा है हमें 2 cos A इंटू cos B मिला, 2 cos A इंटू, अब क्या होता है तो जो सबसे बड़ा हो उसको A मानिएगा, उसको B मान लीजिएगा। तो अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताए थे 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला क्या बताए थे, cos cos है, हमेशा याद रखिए cos का हमेशा cos ही होता है सब कुछ, cos A प्लस B इन प्लस cos A माइनस B, यही फॉर्मूला बताए ना। अब इस फॉर्मूले पे पुट कीजिए, इसको इस फॉर्मूले पे इसकी वैल्यू पुट कीजिए, तो 2 है मल्टीप्लीकेशन में, 2 गुने, अब इसकी वैल्यू पुट कीजिएगा तो कितने आ जाएंगे बताइए, cos A प्लस बी है तो cos A प्लस बी कितना 12 और 48, 12 प्लस 48 बाय 2, ठीक है, प्लस cos कितना 48 पहले माने A माइनस 12 अपॉन 2, ठीक है, ये बंद कर लीजिए और आ जाएंगे cos 72 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 48 प्लस 12 कितना हो जाते हैं 2 cos, बताइए 8 2 4 5 60 हो रहे हैं, cos 60 डिग्री अपॉन 2 हो जाएंगे, प्लस cos 48 में से 12 जाएगा कितना बनेगा, cos 36 डिग्री बनेगा बटे 2, ओह सॉरी, यहाँ पे 2 कहीं नहीं होना है, हम गलती लगाते चले गए, आपको cos C प्लस डी में घुस गए, ये चीजें यहाँ से फिर से समझिए, देखिए cos A प्लस बी है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो आप क्या लिखना है, ये देखिए 2 इंटू, अब 2 cos 12 डिग्री cos 48 डिग्री है, तो क्या करिएगा अब इसको, cos में फॉर्मूला में जाने हैं तो cos 48 डिग्री प्लस 12 डिग्री, ठीक है, इस प्लस cos 48 डिग्री माइनस 12 डिग्री, ठीक है, माइनस 12 डिग्री, और फिर क्या हो जाएगा, बड़ा बंद कर दीजिए इसको, इस घर को क्या करना है, बंद करने हैं, तो इस घर को बंद ऐसे करना है, बड़े ब्रैकेट से बंद कीजिए जिससे आपको समझ में भी आएंगे, और इंटू cos कितना है 72 डिग्री, cos 72 डिग्री है ना। अब देखिए 2 इंटू cos 48 प्लस 12 कितना हो जाएंगे, देखिए cos 60 डिग्री होंगे, प्लस cos 48 प्लस 12 cos 36 डिग्री होंगे ही, इक्वल टू cos 72 डिग्री। अब क्या है, cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, अब ये इस दोनों से देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 है, 2 से भी मल्टीप्लाई, इसको अलग से लिख सकते हैं आप, 2 cos 72 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये 2 से इस सब में मल्टीप्लाई करने हैं, तो cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, पढ़े है ना, cos 60 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cos 60 की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आ जाएगी, प्लस cos 36 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 2 cos 72 डिग्री, तो इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 से 2 खत्म हो जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेंगे cos 72 डिग्री प्लस 2 cos 36 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री, यही बचेगा ना। अब देखिए आपके पास जो फॉर्मूला बच रहे हैं वो क्या बच रहे हैं, ये बच रहे हैं 2 cos 36 डिग्री और 72 डिग्री फॉर्मूले बच रहे हैं ना। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 cos A इंटू cos B, इसमें भी क्या बोले A इसको मान लीजिए B इसको मान लीजिए, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला करने सॉल्व करने के लिए cos 72 डिग्री प्लस 2 cos, क्या बताए थे cos cos में है तो हमेशा यही फॉर्मूला यूज होगा, cos 72 प्लस 36 प्लस cos 72 डिग्री माइनस 36, यही हो गया ना। अब देखिए cos 72 डिग्री प्लस कितना 6 2 8, 6 2 8 7 3 10 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे cos 108 डिग्री, कितना हो जाएगा cos 108 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री होंगे। अब देखिए cos 72 cos 108 cos 36, अब इसको कुछ सिंपल फॉर्म में आप ले जाइए कि जो कि सब कुछ खत्म हो। अब देखिए
108 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, या 72 को 108 को हमें लाने कितना है, cos 36 लाने हैं। ठीक है, तो cos 36 लाने के लिए हमें दो ही चीज करने हैं। बताओ क्या कर सकते हो, cos 72 डिग्री cos 108 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री को, इसको देखिए cos 72 डिग्री को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, इसको ऐसा लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री माइनस 108 डिग्री लिख सकते हैं। 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री, 180 में से अगर 108 घटाते हैं तो 72 ही आएगा। ठीक है, प्लस cos 108 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री। ठीक है, अब देखिए cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसलिए माइनस हो जाएगा। चेंज होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 180 में है। cos 108 डिग्री प्लस cos 108 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री। अब देखिए इससे ये खत्म, आंसर आपके पास क्या आ गया, cos 36 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, तो ये है, ऐसे ऐसे फॉर्मूले यूज होते हैं। इसमें फॉर्मूला जितना आप फॉर्मूला पर कमांड है, आप ट्रिग्नोमेट्री उतना ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर फॉर्मूले पे कमांड नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री को समझ भी नहीं पाइएगा और सॉल्व भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए सबसे मेन जरूरी है इसमें फॉर्मूला समझिए और फॉर्मूला को स्टडी किया। आप देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि साइन 4x प्लस साइन 2x। अब इसमें गौर कीजिए क्या लिखा है, साइन 4x प्लस साइन 2x, क्या है इसका फॉर्मूला, साइन c प्लस साइन d, यही है फॉर्मूला ना। अब आ गया, अब देखिए अभी जस्ट पढ़े आप, साइन c प्लस साइन d क्या बताए थे, 2 साइन है तो इसलिए साइन का हमेशा क्या करता है, सबको बांटता है। तो 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, यही बताए थे ना आपको। तो इसमें भी यही फंडा लेने हैं कि जो बड़ा होगा उसको c मान लीजिएगा और जो दूसरा होगा उसको d मान लीजिए, जो छोटा होगा उसको d में। क्यों, इसलिए कैसे क्यों करवाते हैं, यहाँ घटाने पड़ते हैं तो वो नेगेटिव में आ जाएंगे, तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत। अब देखिए साइन, अब इसको फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। साइन c के लिए 2 साइन c क्या है 4x है, 4x, d क्या है 2x अपॉन 2 हो गया, इंटू कॉस 4x माइनस 2x अपॉन 2, क्या बन जाएंगे ये 2 साइन 6x अपॉन 2 इंटू कॉस 2x अपॉन 2, 2 से 2 खत्म, 2 से 3 खत्म, तो ये क्या बन जाएंगे 2 साइन 3x इंटू कॉस x। ये हो गया सॉल्व। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूले पुट क्वेश्चन है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपके पास, चौथा क्वेश्चन है cos 6x माइनस cot x। देखिए cos 6x माइनस cot x, ठीक है, ये किस फॉर्मूले में बैठ रहा है, गौर कीजिएगा, ये आपको बैठ रहा है cos c माइनस cos d पे बैठ रहा है। इसका फॉर्मूला हमेशा क्या बताए थे आपको कि वो जाके एकदम 2 साइन में ही जाएगा, क्योंकि निगेटिव है ना, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस सी बाई टू, यही फॉर्मूला बताए थे, याद कीजिए 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दिए क्योंकि d माइनस सी कर दिए हैं, तो यही फॉर्मूला आपका बनता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी। अब इसको फॉर्मूला पुट कीजिए, फॉर्मूला पुट करने पर 2 साइन क्या है, इसको क्या माने c, इसको मान लेते हैं d। ठीक है, तो देखिए c कितना हो गया 6x प्लस 8x अपॉन 2 इंटू साइन 6x नहीं 8x, क्योंकि d पहले लिखा है, माइनस 6x अपॉन 2, तो देखिए ये बन जाएंगे 2 साइन 8 6 कितना होता है 14x अपॉन 2, ये कितने हो जाएंगे साइन 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 खत्म, 2 से 7 खत्म, मतलब 2 साइन 7x इंटू साइन x। अब बताओ, अब यहाँ सोचोगे सर आप बोल रहे थे कि बड़ा को हमें सी लेना, मतलब पहले लेना उसको, यहाँ पर ये फॉर्मूला में क्या है डी पहले है, डी में से सी माइनस कर रहे हैं, इसलिए जो छोटा वाला है उसी को तुम सी मानना और बड़ा वाला को क्या मान रहे हैं, तो ये है। अब आगे क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री इजकल टू √2 साइन 27 डिग्री। ठीक है, अब बताइए यहां पर भी क्या फॉर्मूला आ गया cos 18, अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है हम कि cos
जो भी पढ़ा है, साइन सी प्लस साइन डी पढ़ा है, या साइन सी माइनस साइन डी पढ़ा है, कॉस सी प्लस कॉस डी पढ़ा है, या कॉस सी माइनस डी। लेकिन यहाँ अलग ही आ गया, कॉस सी प्लस माइनस साइन डी। अब इसमें से किसी ना किसी एक को आपको चेंज करना होगा। तो किसको हम चेंज करते हैं? जिसको आपको इच्छा हो। कॉस हम चलो साइन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। साइन को हम कॉस में लेके चले जाते हैं। तो ये देखिए कॉस 18 डिग्री माइनस, अब इसको साइन को आप लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। बात देखिए है ना, 90 में से 72 गया तो कितना हो गया? 18 डिग्री होगा। अब इसको चेंज कीजिएगा तो कॉस 18 डिग्री माइनस साइन कितना आ जाएगा? ये देखिए कॉस 72 डिग्री हो जाएगा। क्यों? साइन 90 माइनस थीटा में आपको क्या होता है? देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सब पॉजिटिव होता है। तो लेकिन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आपको क्या बताया? सबसे पहला नंबर 90 और 270 पे क्या बताया? चेंज। तो साइन से पहले तो कॉस में चला गया जी, ठीक है। अब जो माइनस पॉजिटिव, तो ये सब पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, इसलिए कॉस होगा। इंटरचेंज यहाँ लगते हैं। तो कॉस 72 आ गया। देखिए कॉस 18 आप क्या बन गए? कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी आ गया। अब वही फॉर्मूला फिर से अप्लाई होंगे जो अभी पढ़ाए थे जस्ट, क्या? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो छोटा है उसको हमेशा सी मानना है, क्योंकि ये निगेटिव में पहले ही हो गए हैं। तो अब इसको देखिए पुट कीजिए, हाँ पुट करते जाइए। 2 साइन 18 प्लस 72, 18 प्लस 72 बाई 2 इंटू साइन 72 माइनस 18 बाई 2, ठीक है। तो 2 साइन 18 प्लस 72 कितना हो जाएगा? 8 2 10, 7 1 8 1 90, 90 डिग्री अपॉन 2 इंटू साइन 72 प्लस 18 कितना हो गया? 12 में 8 गया 4 और 6 में 1 गया 5, साइन 54 डिग्री अपॉन 2, यही आ रहा है ना। तो 90 से ये 45 बार में चला गया, 45 से ये 27 बार में लग गया। तो क्या हो जाएंगे? 2 साइन 45 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री। 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 इंटू साइन 27 डिग्री। हमें साबित क्या करना है? तो ये 2 को क्या लिख सकते हो? अब देखो 2 को क्या लिख सकते हो? रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, बात देखिए है, अपॉन रूट 2 से रूट 2 खत्म, साइन 27 डिग्री। आपका सॉल्यूशन आ गया रूट 2 साइन 27 डिग्री, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, बस आप याद कीजिए और उसको। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 4x plus cos 3x plus cos 2x, cos 4x cos 3x cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। सॉल्व करना है, मतलब प्रूव करना है आपको cot 3x, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप देखिए है तो सब, अब cos 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 cos, अब 3 है, तीनों में से किसको सॉल्व करना है? देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए हम सॉल्व करने के लिए LHS ले लेते हैं। LHS लेने के बाद 2 टर्म उठा लेते हैं, जिससे 3, देखिए आप 2 टर्म उठा लेते, फार्मूला होता है ये cos का फार्मूला, cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है? देखिए याद कीजिए, cos c प्लस cos d का फार्मूला आपको बताए 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही बताए ना। अब ठीक है, और इसी तरह से साइन भी नीचे है, साइन प्लस, तो साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला क्या बताए? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यही बताएं। क्योंकि साइन में क्या गलती, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू 2, ये क्या आ जाएगा? कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, ये बताया फॉर्मूला आपको। अब कॉस में क्या है? कॉस का रहता है, साइन में क्या? साइन कॉस को भी देता है, ये फॉर्मूला याद है। अब इसमें से किसी 2 को उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं और इसको उठा लेते हैं। क्यों? 4 2 6 में से 3 आने का संभावना ये रखिए। आप 4 3 7 ले लीजिएगा तो काटने में 3.5 आएगा, तो वो दिक्कतें नहीं, तो वो ये चीज भी सोचने पड़ेंगे आपको। तो चलिए इसको में से हम पहले सॉल्व करते हैं। cos c प्लस 2, तो इसको एक फॉर्मेट बना लिए, cos 4x प्लस cos 2x, ठीक है, प्लस cos 3x, इसको अलग कर दिए। और यहाँ भी sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x, इसको अलग। हम सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस दोनों पार्ट को सॉल्व करना है आपको, तो इस दोनों पार्ट को सॉल्व कीजिएगा तो अब देखिए क्या आ जाएंगे? साइन 4x प्लस cos 2x है, cos 4x प्लस क्या बताए? 2 cos c प्लस डी, क्या आ जाएंगे? 4x
प्लस 2x/2 इंटू कॉस 4x माइनस 2x/2, ठीक है, प्लस क्या है इसमें cos 3x है, तो इस चीजों को भी लिखना है बटे। अब देखिए साइन 4x प्लस साइन 2x है, तो क्या इसका फॉर्मूला है 2 sin c प्लस d/2, तो 2 sin c प्लस d/2 में क्या हो जाएगा 4x प्लस 2x/2। अब इसके बाद क्या है cos 4x माइनस 2x/2 प्लस साइन 3x, यही है ना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। अब देखिए इसमें क्या कुछ बन के तो आ रहे होंगे, तो 2 cos 6x/2 क्या हो जाएंगे 3x इंटू cos 4x माइनस 2x, 2x में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्या आ जाएंगे cos x आ जाएंगे प्लस cos 3x। अब देखिए इसको लिखिएगा फिर 2, इसी तरह से इसमें 4 दे 6 2 भाग दे दिए 3x आ जाएंगे इंटू cos x, ठीक है, प्लस साइन 3x। अब इसमें से देखिए कुछ कॉमन निकल सकते होंगे आप, देखिए cos 3x इसमें से आप क्या करिएगा cos 3x को कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बन जाते हैं 2 cos x प्लस 1, और यहाँ अगर साइन 3x, देखिए साइन 3x यहाँ भी है, साइन 3x यहाँ, साइन 3x का क्या निकालिए बाहर निकालिए, कॉमन इसको बोलते हैं, तो 2 cos x प्लस 1। अब देखिए ये कट गया, अब क्या हो cos 3x अपन साइन x, cos x अपन साइन x क्या पढ़ाए थे cot x, तो ये क्या हो जाएंगे cot 3x। देखिए यही प्रूफ करना था ना, ये साबित हो गए। ये बस फॉर्मूला है, फॉर्मूला पर समझिए और सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब नेक्स्ट है, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वाला अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर साइन x इजकल टू n साइन x प्लस 2 अल्फा, ठीक है, तो साबित करें, क्या साबित करना है 10x प्लस अल्फा इजकल टू 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n 10 अल्फा, ठीक है, ये साबित करना है हमें। तो ये साबित करना है, तो अब सबसे पहले देखिए क्या लिखा है आपके पास, अगर दे दिया है कि साइन x इजकल टू n साइन x प्लस 2 अपॉन अल्फा, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन x इजकल टू साइन x प्लस 2 अल्फा इजकल टू n, बताइए, या इसको थोड़ा और ढीला करते हैं, इसको ऐसा ना लिख के आप ऐसा लिखें, यहां 1 से भी मल्टीप्लाई है, समझ लीजिए, n को इधर ले आइए 1 अपॉन n, ठीक है, और इसको ऐसा लिख दीजिए साइन x प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन x, बताइए ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन n को नीचे और साइन x को नीचे, कुछ नहीं किए हैं, खाली उलट फेर कर दिए हैं, इसको ऊपर है इसको नीचे। अब आप एक पढ़े हैं कंपाउंडो और डिवाइडो, वो हम बाद में समझा दें कैसे, लेकिन इसमें खाली ये होता है कि जो नीचे की टर्म है अगर 1 है, देखिए 1 अपॉन n है, तो वही चीज सेम टू सेम ऊपर में 1 माइनस n कर देते हैं। उसी तरह से इसमें साइन x प्लस 2 अल्फा, साइन को ऊपर में प्लस कर दिए और साइन x प्लस 2 अल्फा में साइन x को घटा दिए, ठीक है। इसका कहने का अर्थ ये है कि अगर a अपॉन b है तो ये नीचे की फैक्टर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये है कंपाउंडो और डिवाइडो कि सेम, मतलब एक बार आपको प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, तो ये है कंपाउंडो और डिवाइडो का मेन मतलब। तो इस तरह ये याद कर लीजिए, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए साइन x प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन x माइनस 2 अल्फा, अब क्या बन गया साइन c प्लस साइन d, ये साइन c माइनस d, दो फार्मूले बन गए। अब इस फार्मूले को यूज कीजिए 1 अपॉन n अपॉन 1 माइनस n, अब साइन c प्लस d का क्या फार्मूला बनेगा बताइए, तो 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 हो जाएगा प्लस इंटू 2 साइन c प्लस डी इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, तो x प्लस 2 अल्फा माइनस एक्स अपॉन 2, यही बनेगा ना, बटे में फिर साइन c माइनस डी, तो क्या बन जाएंगे 2 साइन का बदला c माइनस है तो पहले कॉस को बुलाता है, कॉस x प्लस 2 अल्फा प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन x प्लस 2 अल्फा माइनस एक्स बटे 2, यही होगा ना। अब देखिए x x सबको जोड़िए 2x 2 अल्फा, तो इसको 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n, अब देखिए 2 साइन x प्लस 2 अल्फा, तो ये क्या हो जाएंगे 2, अच्छा 2 से 2 हम पहले सबको खत्म कर दें, 2 2 खत्म, तो 2 तो हट गए। अब बच्चे देखिए इसमें क्या क्या कटने वाले हैं, x x 2x प्लस 2 अल्फा,
तो देखिए साइन 2x प्लस 2 अल्फा अपॉन 2, यहाँ क्या है कॉस x से x खत्म, तो कॉस अल्फा ही बचेंगे और 2 से 2 खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बटे में यहाँ क्या आ जाएंगे कॉस, देखिए यहाँ भी x 2x प्लस 2 अल्फा, 2x प्लस 2 अल्फा बटे 2, और यहाँ भी x से x खत्म और 2 से 2 खत्म, साइन अल्फा बचा। तो अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस 2 अल्फा, इसको भी थोड़ा और सॉल्व कीजिएगा, डिटेल में जाइए। तो 2 से 2 खत्म बाहर, 2 से 2 खत्म बाहर, ठीक है। तो अब आपके पास निकल के आ गए कि 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन इजकल टू क्या आ जाएंगे साइन x प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन कॉस x प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यही आए ना। तो देखिए साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा डिटेल में इसको मिटा दें, ऊपर चल जाते हैं मिला के। देखिए इस पे साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये जो फैक्टर बन रहा है क्या बन जा रहा है, टेन अल्फा बन जा रहा है, 1 अपॉन एन माइनस 10 एक्स प्लस अल्फा, और ये देखिए कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये क्या बन जा रहे हैं कॉट अल्फा बन जा रहे हैं। हाँ अब कुछ नहीं करना है, 1 प्लस एन, अभी आपको साबित क्या करना था, 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, कुछ नहीं, 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, ये कॉट अल्फा को नीचे लाइएगा। अब ये कॉट अल्फा को अगर यहाँ लाना है, इसको सिंपल और कर लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए 10x प्लस अल्फा, इसको कॉट अल्फा को लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 अल्फा, बताइए सॉल्व हो गए, 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन 10 अल्फा इजकल टू 10x प्लस अल्फा, ठीक है, यही प्रूफ करना था। तो ये है क्वेश्चन, सिंपल तरीका से इसको सॉल्व कर दिए, आप समझ लीजिए और थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन लिखा हुआ अगर साइन थीटा प्लस साइन फाई, इसको क्या बोलते हैं फाई, ये थीटा और इसको फाई, ये सब भी जानना जरूरी है कि इसका नाम क्या होता है, इक्वल टू √3 कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो साबित करना है आपको, क्या साबित करना है, साबित करना है साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाई इजकल टू 0, ये साबित करना है। अब देखिए आपके पास दे दिया है साइन थीटा प्लस साइन फाई इजकल टू √3 कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको, साइन थीटा और साइन फाई इजकल टू साइन थीटा प्लस साइन फाई √3 कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, इसमें क्या कर सकते हैं बताइए, साइन सी प्लस साइन डी कॉस थीटा माइनस कॉस फाई, बताइए क्या कर सकते हैं। वही फॉर्मूला लगाने जो बताया आपको, साइन सी प्लस साइन डी, मतलब ये जो फॉर्मूला लगेंगे इसमें लगाइएगा साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगेगा क्या चीज, कॉस, बताइए कॉस। अब देखिए अगर थीटा और फाई को सेम समझ रहे हैं तो यहाँ पे जिसको डी मान रहे हैं उसी को मानिएगा, तो कॉस डी माइनस कॉस सी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अब देखिए कॉस डी माइनस सी, अब यही आप कीजिएगा कि उल्टा कैसे हो रहे हैं, तो वो चीजें हम आगे अभी बता रहे हैं। अभी जस्ट फॉर्मूला में बताए थे, दो चीज फॉर्मूला होता है, कॉस सी माइनस टू, तो वहां खाली माइनस हो जाएगा। अगर कॉस डी पहले ले लेते हैं, कॉस डी माइनस कॉस सी ले रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला आपका बन जाता था, ठीक है। तो फार्मूला को आप सॉल्व कीजिए, बस देखिए। अब देखिए इसको पुट करते हैं, क्या करते हैं हम, वैल्यू पुट कर रहे हैं। साइन सी प्लस साइन डी के लिए क्या लिखना है, 2 साइन थीटा प्लस फाई बटे 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाई बाय 2 इजकल टू √3 2 क्या है कॉस डी माइनस कॉस सी, तो साइन में ही रहेगा, साइन थीटा प्लस फाई, तो सी प्लस डी बात एक ही बनेगा, सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है थीटा और फाई बाई 2 इंटू
साइन क्या चीज है, c माइनस डी बाई टू। तो c कौन सा है, थीटा, तो थीटा माइनस फाइव बाई टू। ठीक है, अब देखिए गौर कीजिएगा, इसमें से क्या क्या खत्म हो सकते हैं, आप गौर कीजिए, 2 से 2 खत्म हो गए, और क्या खत्म हो सकते हैं, ये नीचे वाला तो कौन कौन का है, तो साइन थीटा प्लस, देखिए साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा माइनस फाइव, कॉस 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 कॉस, साइन साइन खत्म हो सकता है, साइन साइन दोनों तरफ सेम है। ठीक है, अब आपके पास बचा कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू, और बच क्या रहा वो लिख लीजिए, आप पहले एक बार लिख लीजिए, कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू इजकल टू रूट थ्री साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू। ये बचा ना, अब इसको कॉस को घर लेके जाओ, रूट थ्री को इधर, तो वन अपॉन रूट थ्री, ये क्या बन गया, साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू अपॉन कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू। अब बताइए साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा माइनस फाइव बाई टू। अब जरा ये बताइए कि वन अपॉन रूट थ्री टेन में किसका वैल्यू होता है, अब जरा ये कीजिए, टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन रूट थ्री। ये सब भी याद होना चाहिए तभी पुट कर पाइएगा। आप यहाँ पे लिख दीजिए टेन 30 डिग्री, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इजकल टू क्या, टेन थीटा माइनस फाइव बाई टू। अब यहाँ से क्या साबित, क्या क्या यहाँ से ये एक क्वेश्चन बन गया, ये क्या बन गया आपका, एक ही क्वेश्चन बन गया। यहाँ से आपको क्या मिलेंगे बताइए, यहाँ से आपको मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं कि थीटा माइनस फाइव बाई टू इजकल टू 30 डिग्री, मतलब 30 मिला, क्योंकि दोनों दोनों एंगल ही है, टेन ये क्या थीटा है, ये भी थीटा, तो इजकल टू टू, तो थीटा माइनस फाइव इजकल टू कितना 60। बताइए थीटा 60 डिग्री को क्या लिख सकते हो, अब क्योंकि हमें साबित क्या करना है, 3 थीटा प्लस 3 फाइव, तो मतलब 3 थीटा में, तो थीटा में लाने के लिए इसका 60 डिग्री क्या लिख सकते हैं हम, 60 डिग्री को, डिग्री को रेडियन में बदलना हो कैसे बदलते थे, याद कीजिए, पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इजकल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, वो तो ठीक है, लेकिन अगर डिग्री से बदलने हैं तो 1 डिग्री के तो पाई अपॉन 180 ये लिखते थे ना, तब 60 है, क्या है 60 है, तो 60 से मल्टीप्लाई कितना, पाई अपॉन 3 आ जाएंगे, तो इसको थीटा माइनस फाइव इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पाई अपॉन 3 लिख सकते हो। तो पाई अपॉन 3 को इसको लिख सकते हैं, 3 थीटा माइनस 3 फाइव इक्वल टू पाई अपॉन 3, और 3 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पाई प्लस 3 फाइव। ये भी एक ही क्वेश्चन बन गया। अब देखिए इसी चीज को आप इसमें लाके पुट कीजिए, ठीक है, अब इसमें अगर पुट करते हैं, देखिए साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाइव, ठीक है, अब इसको जीरो साबित करना है, देखिए साइन सी प्लस साइन डी क्या बताए थे, 2 साइन सी प्लस डी, 3 थीटा प्लस, छोड़िए वो साइन सी प्लस डी पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपल में भी कर सकते हैं, साइन 3 थीटा, ठीक है। अब देखिए 3 फाइव, अब यहाँ क्या लिखे थे वैल्यू, अभी जस्ट देखिए 3 थीटा को पाई प्लस 3 फाइव लिखे थे, 3 थीटा को पाई प्लस 3 फाइव लिखे हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस 3 फाइव इजकल टू साइन 3 फाइव, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आप हर जगह साइन सी प्लस साइन डी यूज करो, आप ये भी देखो कि क्वेश्चन में आपको क्या आ रहे हैं जिससे सिंपल रूप से सॉल्व है। अब देखिए साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, अब बताइए 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, यहाँ तक तो 180 डिग्री है, तो थीटा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, टेन और कॉट का। अब तो साइन क्या हो जाएगा निगेटिव, और 180 डिग्री में साइन चेंज भी नहीं होगा, तो साइन क्या हो जाएंगे निगेटिव थीटा, थीटा क्या है 3 फाइव है, तो यहाँ पर ये 3 फाइव हो जाएंगे प्लस साइन 3 फाइव। अब देखिए साइन 3 फाइव से साइन 3 फाइव कट के क्या आ गया 0, यही हमें साबित करना था, बस ये थोड़ा ध्यान रखे सॉल्व कीजिए, फिर आपको अगले टॉपिक में हम इससे और ट्रिग्नोमेट्री के जो रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह है वो सारे आपको करवाएंगे। अब जिसमें से आपको साइन 2 ए इक्वल टू क्या आएगा, साइन 3 ए इक्वल टू क्या आएगा,